तो अब ये हाँ सर। एक्सएन हमारा कुछ भी रहा हो, मॉड लगाने के बाद तो पॉजिटिव हो गया ना। हाँ सर। जैसे अगर एक्सएन नेगेटिव भी रहा होगा तो मॉड लगाने के बाद ये तो पॉजिटिव हो गया। तो हाँ इसका सर। मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्या हो गया, एमएलई हो गया। और एमएलई हमारा हम्म। कैसा आएगा, ये मॉड को देखने से ही पता चल रहा है कि एमएलई हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? जीरो। हाँ क्लियर सर। है, समझ रहे हैं? हाँ सर, एक बार थोड़ा शॉर्ट में बोल दो ना, ये कैसा कैसा करना। हाँ, जैसे देखो कंफ्यूज। देखो बेटा, जैसे आपका क्या है, शुरू में आपने जो रैंडम सैंपल लिया, वो आपका फॉलो कर रहा है माइनस थीटा और थीटा के बीच में ना। हाँ। तो इसका मतलब होता है ना कि अब जो आपके रैंडम वैल्यूज आएंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना एन, वो हाँ। क्या किसके किसके बीच में से आएंगी, वो माइनस थीटा। माइनस थीटा और जैसे थीटा के अगर बीच। ये लाइन बना दें एक्स एक्सिस पे, है ना, तो हम्म। इसी के बीच में आएंगी ना सारी वैल्यूज। ये जो हाँ आपके सर। x1 x2 डॉट 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 एक्सएन है, ये सारी इसी के बीच से आएंगी ना। तो इसमें कुछ हो हाँ सकता सर। है पॉजिटिव हो, कुछ हो सकता है नेगेटिव हो, है ना, है कि नहीं? हाँ सर। तो अब बात यह है कि थीटा की वैल्यू तो इन सभी पे डिपेंड करेगी ना। हाँ सर। तो अब हमारा थीटा तो पॉजिटिव है। हाँ। तो अब जैसे तो थीटा जब पॉजिटिव है तो उसके लिए तो हमें जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको तो हमें हटाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, है कि नहीं, बताइए? सर क्वेश्चन में गिवन है क्या टीटा पॉजिटिव है, या हम ही गिवन में अज्यूम कर रहे हैं बेटा गिवन नहीं है, लेकिन ये आपको पहले से, ये जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, है ना, हाँ। इसका रेंज देख के आप पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा नेगेटिव है कौन सा नहीं, है ना। अच्छा। हाँ जैसे सर। मान लो, अगर ऐसे ऐसे मान लो, अगर यही मैं ऐसे दे देता, यूनिफॉर्म थीटा माइनस थीटा, हाँ, अगर ये मैं ऐसे दे देता तो इसकी एमएलई आप हाँ। क्या निकालते बेटा? फर्स्टली वो -1/2 टीटा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर टीटा नेगेटिव है। यहाँ पे थीटा नेगेटिव कैसे कहा आपने? सर पीडीएफ से पता चला सर। हाँ, इससे पता चल गया ना। देखो, इससे हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो यूनिफॉर्म ए बी होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये बी वाला जो राइट, ये वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा ना बेटा। ग्रेटर। हाँ सर। तो अब इसमें हम देख पा रहे हैं माइनस थीटा, थीटा से तभी बड़ा होगा, इसका मतलब थीटा नेगेटिव रहा होगा, हम्म। है ना। तो ऐसे इस तरीके के हाँ क्वेश्चन सर। ना उसमें मतलब सीएसआईआर में भी बनाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं ना, पलट देते हैं जो हम लोग पढ़ते आए होते हैं, जो हम प्रैक्टिस किए होते हाँ। हैं, या जो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं वहीं थोड़ा सा खेलते हैं, पलट देंगे, सारी वैल्यूज ही पलट देंगे, किसी को प्लस बना देंगे, किसी को माइनस बना देंगे। अब आप समझो क्या आएगा। आप हमेशा ये वाला करके हम लोग जाते हैं, है ना, चाहे ये वाला करके हाँ। जाएं या फिर ये वाला करके जाएं, जीरो से थीटा वाला, है ना। सो यहाँ पर तो डायरेक्टली लिखा हुआ है टीटा ग्रेटर देन जीरो, ये हाँ, जीरो जैसे से थीटा में। यहाँ तो डायरेक्ट ये लिखा जाता है ना बेटा। हाँ अगर सर। मैं अगर मैं या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो थीटा, अगर मैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिख दूं, यू फॉलो थीटा जीरो, तब बताइए यहाँ क्या होगा? जीरो ग्रेटर देन टीटा इज लेस देन जीरो सर। हाँ, तो इसका मतलब थीटा क्या है, लेस देन जीरो है कि नहीं? नेगेटिव। तो हाँ। यहाँ पे आपको अलग से बताने की जरूरत थोड़ी है, मतलब गिवन थोड़ी रहेगा कि थीटा नेगेटिव है, वो आप पहचानिए ना कि थीटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव। हाँ सर, समझ आ सीएसआईआर गई। वाले इसी पे 2-3 क्वेश्चन बना देंगे। जैसे एक अच्छा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे 4.5 नंबर का, 4.5 मार्क्स का पूछेंगे क्वेश्चन, तो इसी बस एक दे देंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी में पूछ लेंगे कि सफिशियंस बताओ, है ना, दूसरा पूछ लेंगे कंसिस्टेंसी। एमएलई बताओ, तीसरा पूछ लेंगे अनबायस बताओ, है ना बेटा, यही सब पूछ लेंगे, है कि हाँ नहीं। सर। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे। अब कहेगा बताइए इनमें से कौन सा सही है ना। इसमें से हाँ सर। आपके चारों भी सही हो सकते हैं, है कि नहीं, या हाँ एक सही सर। हो सकता है, या चारों चारों गलत नहीं, एक सही तो रहता ही है ना। हाँ सर, मोस्टली एक तो रहता है। हाँ, तो इस तरीके के 4.5 नंबर के मार्क्स आपको इस तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग हमेशा पढ़े किस कौन सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, ये वाला ना, हाँ। ये वाला पढ़े रहते हैं जिसमें थीटा ग्रेटर देन जीरो होता है।
तो ये क्या करते हैं, हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, ये वाला दे करके सारा कंसेप्ट ही पलट देते हैं ये लोग, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब अब जैसे मान लीजिए अगर आपको यही मैं दे दूं बेटा कि यक्स आई फॉलो यूनिफॉर्म दिस, तो इसका एमएलई क्या होगा? बताइए इसका एमएलई क्या होगा? पहले तो थीटा नेगेटिव होएगा सर। हाँ, थीटा आपका नेगेटिव है, ठीक है। इसको यहाँ लिख, और इसको यहाँ लिख देते हैं कि आप पहले यहाँ सैंपल पॉइंट लिख दें, है ना, और यहाँ लिख देते हाँ हैं थीटा आपने नेगेटिव पता लगा लिया। अब अब हमें पीडीएफ निकाल लेना है सर। हाँ, पीडीएफ आपका हो जाएगा बेटा इसका 1/x इक्वल टू -1/थीटा। -1/थीटा। देन हम लाइक्लीहुड निकालेंगे सर। हाँ, लाइक्लीहुड आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हाँ सर, डायरेक्ट लिख लीजिए। एन -1/थीटा, और यहाँ एन इंडिकेटर फंक्शन भी लिख देना, हाँ इंडिकेटर फंक्शन भी लिख देते हैं, थीटा सारी वैल्यूज लिख देते हैं इसमें, है ना। हाँ सर। अब बताइए आगे क्या किया जाए? अब इंडिकेटर फंक्शन जो आपका वैल्यूज दिया है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसी से डिसाइड करेंगे आप। हाँ, कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। लाइक्लीहुड बगल में लिख देता हूँ ना, यहाँ हाँ पे सर। लाइक्लीहुड बगल में लिख देता -1/थीटा होल पावर n। हूँ, ये माइनस है, माइनस दिस। अब क्या करें? माइनस थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन, है ना। लेस तो अच्छा एक सर, बात है, हमें थीटा की वैल्यू ऐसी लेनी है जो मिनिमम होए ना सर। हाँ बट वहां पर माइनस आ गया ना सर, -1/थीटा बोले तो हमें थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेना होगा। हाँ, मैक्सिमम लेंगे तब। सपोज माइनस साइन ले रहता था तो हम मिनिमम लेते थे सर, बट वो माइनस साइन है ना। हाँ हाँ, तो फिर मैक्सिमम लेंगे तो वैल्यू कम से कम आएगी, तो ज्यादा इसका लाइक्लीहुड ज्यादा आएगा, है ना। हाँ सर। अब इसमें बेटा दो दो केस होगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यन आपका क्या है, जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें दो केस आ जाता है कि यन आपका इवन है, मतलब इस तरीके का है 2r+1, हाँ, या दूसरा और केस एक दे दे 2r ना। हाँ सर। तो मान लीजिए आपके आपके केस में पहला केस है, यन आपका क्या है, एन आपका क्या और है है। बेटा, ऑड है, यानी ऑड। आप बताइए एमएलई ऑफ थीटा, एमएलई ऑफ थीटा। तो हमें मैक्सिमम लेना होगा सर। तो थीटा हम क्या करें, मैक्सिमम ले लें, इसमें से मैक्सिमम ले लें। हाँ सर, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, तो उसका रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा। तो बेटा एक बात और, थीटा अगर लेस देन इसमें से मैक्सिमम होगा, ये पहले ये वाला देखो ना ध्यान से, ये चीज देखो, ये कह रहा है थीटा लेस देन दिस, ये कंडीशन है ना आपके पास। हाँ सर। तो अब इनमें से हम कोई ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि ये कंडीशन किसी एक पे डिपेंड करे, है ना, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि ठीक थीटा है। आप क्या लेना चाह रहे हो, सबसे छोटी वैल्यू, है ना, ठीक है। अगर थीटा ओके। इससे छोटी हो गई तो मतलब सबसे छोटी हो गई, है ना। थीटा आपकी क्या हाँ है, वो मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, है ना बेटा। सर, मुझे एक ही डाउट है, नेगेटिव साइन है ना सर, हाँ तो नेगेटिव साइन है तो हमें मैक्सिमम लेके उसका मिनिमम करना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से हम कैसे चलेंगे, हमारा लाइक्लीहुड का हम यहाँ पे क्या रख दें कि हमारा मतलब थीटा की वैल्यू क्या रख दें कि लाइक्लीहुड हमारा मैक्सिमाइज हो जाए बेटा। हाँ, समझ बहुत आ गया। बहुत बढ़िया सवाल है ना। वो नेगेटिव थोड़ा इरिटेट कर दिया सर, पॉजिटिव रहता था तो हो जाता था। इसको सोचो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अब जैसे थीटा बढ़ाएंगी ना, जैसे अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो लाइक्लीहुड क्या होगा, बताइए। डिक्रीज।
डिक्रीज करेगा, है ना? हाँ, यही हो रहा है। आप थीटा की वैल्यू जितनी कम लेंगे उतना लाइक्लीहुड क्या होगा, वो करेगा, डिग्री इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा लेते जाएंगे ये क्या होगा, डिक्रीज। जैसे थीटा की वैल्यू आप कम, तो मिनिमम x1 लेना होगा, हाँ बेटा, मिनिमम लेना पड़ेगा सर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप डिक्रीज करते जाओगे ना, हाँ, डिक्रीज करते जाओगे तो मतलब ऊपर बढ़ता जाएगा ना, ऐसे समझो। हाँ, अगर आप समझ थीटा आ की गया। वैल्यू कम लेंगे तो एल थीटा आपकी क्या होगी, मैक्सिमम। नहीं एल थीटा जैसे थीटा की वैल्यू कम लेंगे अगर, अच्छा, देखो थीटा की वैल्यू कम लेने का मतलब समझ रही हो, जैसे जब कम लेंगे तो वो 1 से छोटी आ जाएगी, और 1 से छोटी इक्वल हाँ, टू 1 अपॉन दिस, कम कम वैल्यू की मतलब वो 1 से बड़ी आने लगेगी, तो माइनस में है, तो माइनस जब 1 से बड़ी माइनस आ जाएगी तो और छोटी हो जाएगी, है ना? हाँ, ऐसे समझो, एग्जाम्पल से समझो, तब ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एल थीटा आपका फंक्शन है, -1/थीटा, और बेटा आपका जो एन है वो ऑड है, तो ऑड की तरह चलो हम ले लेते हैं 25 ना, एन कितना ले हाँ, लिया हमने 25, ठीक है? तो अब हुँ, थीटा की वैल्यू अगर आप बेटा 1 रखोगे तो एल थीटा क्या आएगा, मिनिमम। एल थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1 ना। हाँ, अब थीटा थोड़ा आप डिक्रीज करो, एक बार इंक्रीज करो, डिक्रीज करने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा लो बड़ा, है ना? हुँ, चलो हमने थीटा 2 ले लिया, तो एल थीटा क्या आ जाएगा बेटा, -2। हाँ मतलब -1/2 के पावर 25, है ना? हाँ, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी लेकिन बहुत छोटी आएगी, ठीक है ना? और हाँ इसको और सर, अच्छे से समझने के लिए यहाँ सैंपल साइज थोड़ा कम कर देते हैं, सैंपल साइज केवल 3 रख देते हैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना? हाँ सर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/8, है ना? हाँ, अब ये और कम हो गया कि नहीं बताइए, -1 था पहले, फिर -1/8 हो गया, तो इनमें से सब इसमें से पहले ही 1/8 छोटा है, उसको नेगेटिव डाल के और छोटा हो तो गया। देख रही हैं थीटा हम बढ़ा रहे हैं, थीटा हम इंक्रीज करा रहे हैं, तो लाइक्लीहुड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना? हाँ, लाइक्लीहुड डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, देख के बताइए। सर लाइक्लीहुड डिक्रीज़ हो रहा है सर। ओहो, अच्छा बताइए कौन सी वैल्यू छोटी है, -1 या -1/8? अरे इस लाइन पे जाओ ना, ये 1 है, ये -1 है, -1/8 कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, या हाँ, तो इसमें से छोटी कौन है, छोटी -1 है सर। ये है ना? तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो हमारा एल थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है भाई, हाँ, ओके वो नेगेटिव में है ना इसलिए। समझ आया कि नहीं? हाँ, आया है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारा एमएलई क्या लेना पड़ेगा, एमएलई क्या लेना थीटा को पड़ेगा? अच्छा एक चीज और मैक्सिमम देखो, लेना होगा। और एक चीज देखो, जैसे थीटा की वैल्यू आप कम लेना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए हाफ लिया आपने ना, अच्छा, तो आप देखो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस, फिर वन बाई 1 बाय वन बाई हाफ ना, ये पावर 3, और ये क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। -8। अच्छा एक बात आई, ये लाइक्लीहुड आपकी छोटी है या बड़ी, -8 छोटा है सर। बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना ये, देखो हाँ सर, बहुत कम हो गया ना, हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थीटा को डिक्रीज करोगे तो लाइक्लीहुड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, हाँ, और थीटा को इंक्रीज करोगे तो लाइक्लीहुड क्या हो रहा है, इंक्रीज ना। इंक्रीज। तो अब हाँ यही सर, आपके पास है सैंपल वैल्यूज, तो थीटा की वैल्यू आप इनमें से इंक्रीज। क्या लेना पसंद करेंगे, एक्सटेंड सर, हाँ कि थीटा आपकी एमएलई क्या देगा यहाँ पे, जो इसमें से बेटा मैक्सिमम हो। मैक्सिमम वैल्यू होगी, है कि नहीं हाँ, बताइए? अब यहाँ हाँ पे ये सर समझ कंडीशन गई। नहीं लागू होगा ये वाला, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, हाँ, थीटा आपकी नेगेटिव है तो ये वाली ये नहीं लागू होगी, है कि नहीं? हाँ, अगर ये लागू कराना होगा तो इसमें आपको पहले मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, ठीक है ना? वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा। वेरी नाइस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखा आपने कभी बुक में? सुना था सर बट करा तो नहीं। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अभी भी मतलब, कभी भी थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए तब भी एमएलई निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते।
ज़रूरी नहीं है थीटा की वैल्यू पॉज़िटिव हो, नेगेटिव भी तो हो सकती है। यूनिफ़ॉर्म बट डिस्ट्रीब्यूशन। सर अभी आप अच्छा, थीटा की वैल्यू निकालते हुए बोले कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ से एक बात बताइए, जैसे अगर प्रोबेबिलिटी है ना, अगर मैंने ये हाँ, लिखा -1 बाई थीटा और हाँ, ये आपका रेंज दिया है 0 से 0 से रेंज आपका दिया थीटा है, से 0 से 4 नहीं 0 से थीटा दिया है। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, क्या ये आपका नेगेटिव है या पॉज़िटिव है? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है सर। नहीं देख के बताइए। ये देखिए आपकी थीटा क्या है, नेगेटिव ना? अरे थीटा क्या है, नेगेटिव ना? तो माइनस और थीटा का नेगेटिव ऑलरेडी, तो माइनस और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉज़िटिव। सर प्रोब ये पॉइंट नहीं आया समझ में। नहीं समझ आया? नहीं आया ये पॉइंट। जैसे बेटा देखो, ये माइनस है हाँ, ना, और 1 अपॉन थीटा, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? एक्स की वैल्यू 0 और थीटा के बीच में है, तो मतलब ये थीटा क्या है? नेगेटिव ना? हाँ, बस दिख नहीं रहा है लेकिन है नेगेटिव। हाँ, तो ये अगर नेगेटिव है थीटा, तो ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लिकेशन होके क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो गई ना? अच्छा, अल्टीमेटली हमको प्रोबेबिलिटी 0 लानी होती है ना, ग्रेटर देन 0। हाँ सर। 0 या ग्रेटर देन 0 यही तो लानी होती है। प्रोबेबिलिटी नेवर नेवर बी नेगेटिव ना। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, यूनिफॉर्म अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये है 0 टू थीटा, और इससे आपने सैंपल जनरेट किया है आईआईडी ना, एक सैंपल अगर आपने हाँ, जनरेट किया है, तो यहाँ पे आपने एमएलई बड़े आसानी से आप निकाल लेते हैं। एमएलई आप क्या निकाल लेते हैं? एक्सएन ना बेटा। हाँ सर। यहाँ पे आप एमएलई क्या निकाल लेते हैं? एक्सएन। अब यहीं पे अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए ये है, अगर आपका एक्स फॉलो कर मतलब आईआईडी हुँ, यूनिफॉर्म, इसको क्या लिख दें? यूनिफॉर्म थीटा 0 है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे इसकी एमएलई क्या निकलती है बेटा? ये तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर भी एमएलई तो आएगी ना। हाँ सर। तो जो मैक्सिमम रहेगी वही, है कि नहीं? हाँ, जो अभी प्रीवियसली हमने ट्राई किया था। हाँ, मैक्सिमम जो रहेगी वही रहेगी। अच्छा एक चीज़ हाँ, देखिए, ये चेंज होने से, देखो ये और ये दोनों चेंज है ना, हाँ सर। लेकिन एमएलई तो सेम ही आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। हाँ, ऐसा क्यों? हुँ, हुँ? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि जो लाइक्लीहुड होता है ना, लाइक्लीहुड, इसको हम केवल हाँ मैक्सिमाइज़ सर। करते हैं इसलिए। क्या करते हैं हम? अच्छा, इसको हम क्या मैक्सिमम। करते हैं? मैक्सिमाइज़ करते हैं, इसीलिए ये ऐसा, इसीलिए ये हो रहा है ना? अगर माइनस थी, अगर ये इस वाले केस में कहाँ गया? इस वाले केस में अगर हम हाँ, लाइक्लीहुड को अगर मिनिमाइज़ करते, समझ रही हो? हाँ, अगर इसको मिनिमाइज़ करता मैं, तब इसकी एमएलई मतलब मिनिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आ जाती क्या? दिस वन, स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। जिससे आपकी एमएलई हो सकती है क्या? ये नहीं हो सकती मिनिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर? बताइए। हाँ, जैसे आपकी हाँ सर। मैक्सिमम हो सकती है ना? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो सकता है, तो मिनिमम नहीं हो सकता? बताइए, है कि नहीं बताइए? भाई हम तो चाहते हैं कि हमारा जो हाँ सर। ऑब्जेक्टिव, वो हम कभी-कभी तो चाहते यहाँ हैं। पर जो मेन है मैक्सिमम, हाँ बेटा बताओ। यहाँ पर हमारा मेन जो है वो हमें मैक्सिमम करवाना है सर। हाँ, इसलिए तो हम जैसे पॉइंट मैक्सिमम। जैसे कभी क्या, जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज़ हो, है ना? है ना बेटा? हाँ सर। तो जैसे हाँ सर। कभी-कभी देखो, यहाँ तो चलो ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो वो है लाइक्लीहुड, ये मैक्सिमम हो, ठीक है ना? हम तो यहाँ ये चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब आप हाँ लाइव सर। टेबल पढ़ते हो ना बेटा, लाइव टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना है? हुँ, नहीं सर।
लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में एक होता है फेल्योर डिस्ट्रीब्यूशन। फेल्योर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कोई आपका कंपोनेंट आर्टिफिशियल आइटम है, जैसे आर्टिफिशियल आइटम जैसे फ्रीज है ना बेटा, हाँ, फ्रीज हो गया, आर्टिफिशियल आइटम जैसे आपके मान लीजिए बाइक हो गए, है ना, एसी हो गया हाँ, ना, कूलर हो गया, फ्रीज हो गया। तो आप क्या चाहोगे, इसकी जो फेल्योर डेंसिटी फंक्शन है, फेल्योर डेंसिटी फंक्शन है, मान लीजिए एफ एफ थीटा हो गया, या फिर मान लीजिए कैसे कैसे इसको लिखें, मान लीजिए आपका हो गया एफ एक्स थीटा, है ना बेटा। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या आप हाँ, चाहोगे कि आपके बाइक का, एसी का, कूलर का, फ्रीज का ये जो डेंसिटी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसी का होता है पीडीएफ, है ना। तो आप चाहोगे हाँ, कि ये आपकी मैक्सिमाइज हो बेटा, बताओ। ये फेल्योर है, फेल्योर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी है ये, फेल्योर प्रोबेबिलिटी ना। अच्छा, तो आप चाहोगे कि आपके हुँ, बाइक का, एसी का, कुकर का, फ्रीज का, कूलर का, मतलब जो वो है फेल्योर प्रोबेबिलिटी, वो मैक्सिमाइज हो बेटा। हाँ, आप चाहोगे मतलब मैक्सिमाइज होने मतलब समझ रहे हो, फेल्योर फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ये जो एफ एक्स है ना, ये जो एफ एक्स है, ये क्या है, फेल्योर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फेल्योर मतलब अगर मैक्सिमाइज हो जाएगा तो ये आपके बाइक, एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह जल्दी जल्दी खराब होंगे। फेल्योर होने का मतलब क्या अच्छा, हुआ, फेल्योर, खराब होना चीज़। हाँ फेल्योर होने का मतलब क्या हुआ, खराब होना ना, फेल हो हाँ, जाना। सर, हाँ, वो मिनिमम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप अपने जो आपका फेल्योर डिस्ट्रीब्यूशन है एफ एक्स थीटा, हुँ, तो इसको आप क्या करना चाहोगे बेटा, मिनिमम करना चाहेंगे सर, इसको आप मैक्सिमाइज करना चाहोगे या मिनिमाइज करना चाहोगे, मिनिमाइज़ सर, मिनिमाइज करना चाहोगे ना। तो एक बात, और जब मिनिमाइज हाँ, करोगे तो यहाँ पे थीटा आपको क्या मिलेगा, जैसे जो पैरामीटर है, तो यहाँ पे बेटा पैरामीटर का आप एस्टिमेट करोगे तो क्या मिलेगा, थीटा भी मिनिमम होना एमएलई चाहिए ना मिलेगा, सर? एमएलई एक होगा, और ना, हाँ, और एक एक हाँ, स्मॉल एम से लिख लेते हैं। कैपिटल एम का मतलब मैक्सिमाइज, स्मॉल एम का मतलब मिनिमाइज। तो इनमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, बताइए। मिनिमाइज़ का निकालना पड़ेगा सर। हाँ मिनिमाइज करना पड़ेगा ना फेल्योर को, है ना बेटा, समझ रहे हो हाँ, कंसेप्ट, कंसेप्ट इसके पीछे जो हाँ, छुपा हुआ है वो समझ रहे हैं, हाँ सर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड के पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। हाँ सर, समझ आ नहीं रहा है। आपका दोनों दोनों केस हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि आप हमेशा एफ एक्स थीटा को मैक्सिमाइज ही करें। एफ एक्स थीटा को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या, लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज ना। हाँ, हाँ सर, तो हो सकता है आप इसको कभी, हो सकता है आप इसको मिनिमाइज भी करना चाह रहे हो, है कि नहीं। आप हो सकता है इसको हाँ, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, हो सकता है किसी कोई सिचुएशन जहाँ पे ऐसी है कि हमें वहां पे इसको क्या करना पड़े, मिनिमाइज करना पड़े। तो उस केस में हम क्या हाँ, करेंगे, एस्टिमेटर को क्या करेंगे, ऐसा एस्टिमेटर फाइंड आउट करेंगे जिससे ये प्रोबेबिलिटी क्या हो, कम आए, है ना बेटा। हाँ, हाँ सर, तो इस केस में तो हम बोल देते हैं एमएलई, है ना, और इस केस में क्या बोल देते हैं, एमएलई। एम मतलब मिनिमाइज और हुँ, एम मतलब मैक्सिमम, ठीक है। ये नया कंसेप्ट हाँ समझ सर, में आया हाँ सर, नया है। एकदम नया है ना। हाँ, तो देखो अब ये जो एग्जाम है आपका सीएसआईआर, उसमें ये लोग ना उसमें ऐसे, कैपिटल एम में ही पूछेगा ना सर? हाँ बेटा, उसमें कैपिटल एम वाले ही पूछेंगे, मैक्सिमम ही पूछेंगे। नहीं नहीं, जैसे क्या है ना, ये लोग घुमाते हैं ना, ये लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा वो कुछ ऐसे घुमाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे वो सिंपल सादा सादा तो पूछेंगे नहीं, कि जैसे आपका नॉर्मल दे दिया गया है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो इसका एमएलई थोड़ी पूछेंगे आपसे, समझ रही हैं आप, हाँ सर, इसका एमएलई थोड़ी पूछेंगे, ये तो आप बता ही दोगे, इसका एक्स बार और इसका एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये तो सबको पता है, ये थोड़ी पूछेंगे, ये क्या करेंगे ना उसमें थोड़ा सा खेलेंगे आपके साथ, कंसेप्ट के साथ ये लोग क्या करेंगे, खेलेंगे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। हाँ तो सर, समझ आया ये थोड़ा बहुत। हाँ सर, समझ अब आ देखो गया। मैंने आपको दिया था वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था ना, क्या दिया था, हाँ, वेबुल। सर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ दिए थे, मैंने पीडीएफ तक तो कर दिया सर, उसके आगे का बोल दो। उसके आगे कर लेना बेटा ना, मल्टीप्लीकेशन कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया सर। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ना फिर आप लॉग ले लेना, ठीक है।
तो आपको हाँ, लॉग लॉग लेने के बाद अल्फा क्या बीटा नहीं भी आ रहा सर मिलेगा, समझ में। तो डिफरेंशिएट किया था? मैंने भेजा है सर, मैंने भेजा था सर आपको, आप फ्री टाइम पे एक बार देख के मुझे बताना मैं आपने कहाँ पे नहीं, मिस्टेक हमको एक की बात थी। बताइए, आपने ये निकाला? ये दोनों वैल्यू निकाली थी? एलएक्स नहीं सर, ये 2 वैल्यू तक मैं पहुँची ही नहीं। अच्छा, 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 मतलब आपने इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का हाँ, डेरिवेटिव नहीं निकाला। तो जब तक ये नहीं निकालेंगी, लॉग आपको अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसको ना 2 बार हाँ डेरिवेट सर, करना पड़ेगा ना, एक बार अल्फा के रिस्पेक्ट में, एक बार बीटा के रिस्पेक्ट में। हाँ सर, तो मैंने एक बार तो लाइक्लीहुड फंक्शन ही निकालने के लिए कर रहा था, बट वो नहीं आ रहा है सर प्रॉपर्ली। आप नोट्स एक बार मेरा चेक करके बता अच्छा, देना। ठीक है, ठीक। तो आप जो है ठीक है थोड़ा-सा सर। चेक करिएगा, एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, है ना? चलिए मैं आपको 4-5 बार करे सर, कहीं न कहीं मिस्टेक हो रहा है। एक ही वर्ड, एक ही चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है वो। अच्छा, अच्छा, तो आपको पीडीएफ याद है? हाँ सर, याद है। हाँ, चलिए बताइए, हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हाँ, करा रहे हैं, बताइए। अल्फा बाय बीटा, अल्फा पावर बीटा, नहीं, बाय डिवीज़न। अच्छा अल्फा बाई बीटा, हाँ, इंटू एक्स बाय बीटा अच्छा एक्स बाई बीटा, होल पावर, पावर अल्फा माइनस 1 ठीक है। इंटू ई पावर हुँ, माइनस एक्स बाय बीटा। पावर अल्फा। हाँ, तो आप इसको क्या करो, ये आपका अल्फा बाई बीटा पावर बाय n हो गया, बीटा। हाँ, हाँ, कर लिया। ये हाँ, मल्टीप्लिकेशन एक्स आई पावर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। हाँ। मैंने 1 बाय बीटा पावर अल्फा माइनस 1 को बाहर भी निकाल दिया था सर, n इंटू अल्फा माइनस 1। तो इनमें से क्या करना है ना, ये आपका बन जाएगा n अल्फा माइनस 1, ठीक है? हाँ सर। और ये आप क्या ई करते पावर हैं समेशन, माइनस समेशन i इक्वल टू 1 टू 1 बाय बीटा होल पावर अल्फा। यही बनेगा ना? हाँ, तो अब यहीं से आप लॉग ले लो, यहाँ से ले लूँ? यहीं से लॉग ले लो। तो लॉग ठीक आपका है। क्या बन जाएगा, लॉग अल्फा माइनस लॉग बीटा, है बेटा? और ये आपका क्या हाँ, बन जाएगा, अल्फा माइनस 1 समेशन माइनस 1 लॉग, i इक्वल टू xi। ये आपका लॉग एक्स आई हो जाएगा ना, हाँ, माइनस माइनस n n इंटू अल्फा माइनस माइनस 1 1 लॉग बीटा, लॉग बीटा हम्म, माइनस। और माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा हाँ सर। दिस। तो इसमें आपको पहले क्या निकालना है, पहले आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बीटा के रिस्पेक्ट में, है ना? तो बीटा के रिस्पेक्ट में जब हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, सर पहले बीटा के उसमें क्यों कर रहे हैं सर हम? आप चाहे जैसे करो, है ना? जैसे जो अच्छा, आसान है पहले वो कर देते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस n बाई बीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस n हाँ, माइनस 1 n अपॉन इंटू अल्फा माइनस बीटा, 1 बीटा। हाँ, और ये आपका हो जाएगा अल्फा समेशन एक्स आई, i बाय बीटा। नहीं xi तो ये तो पावर अल्फा हो जाएगा, पर नीचे आपका अल्फा प्लस 1 आ जाएगा ना, देखो। सर xi पावर बीटा बोल तो 1 बाय बीटा होल पावर अल्फा। सो 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर होएगा ना सर? नहीं, यहाँ पे बीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना बेटा, हाँ, तो बीटा ही तो कांस्टेंट है, मतलब बीटा 1 अपॉन बीटा पावर अल्फा है ना ये, तो इसको क्या लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हाँ, हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा। तो ये सर बीटा, हम इंटीग्रेशन नहीं अब कर इसको रहे हैं ना। इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा पावर माइनस 1, तो नीचे जाके हाँ, बीटा पावर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, है ना? हाँ, एक्स को कहाँ है डिफरेंशिएट करो, एक्स में बीटा है ही नहीं, बीटा को अलग हाँ, कर लो तो ना। वो माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ करेक्ट है ये। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देख रहे हो, माइनस एन बाई बीटा, और माइनस एन बाई बीटा कट जाएगा तो माइनस एन अल्फा अपॉन बीटा बचेगा, है ना? हाँ, हाँ, तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, तो हमारा जो बेटा बचेगा इसमें ना, इसमें आपका बचेगा एन अल्फा अपॉन बीटा
अल्फा समेशन एक्स पावर अल्फा बीटा पावर अल्फा प्लस 1, है ना, यही बचेगा। हाँ तो यहाँ अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हाँ एक बीटा यहाँ से कट जाएगा, तो फिर हमको मिलेगा क्या, हाँ हमको एन मिलेगा, बीटा पावर अल्फा हाँ, एन बीटा पावर अल्फा इज इक्वल टू समेशन एक्स पावर एक्स अल्फा। आई पावर अल्फा। तो मतलब बीटा हाँ पावर अल्फा ना 1 अपॉन हाँ एन एक्स बार। समेशन एक्स पावर अल्फा, ये बचेगा, ठीक है ना। तो इसका हाँ मतलब ये हुआ, हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ हमारा यहाँ से बीटा क्या आ गया बेटा, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई पावर अल्फा 1 पावर अल्फा, ये आएगा देखो। हाँ अब जब अगर आपको यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल गई ना बेटा, हाँ देखो सर। इसमें अल्फा अल्फा इंक्लूडेड है ना, हाँ सर। तो यहाँ से आपको जब बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और फिर क्या देखो है ये सर बीटा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू जो आई है ना 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई अल्फा 1 अपॉन अल्फा, यही हाँ आई। तो ऐसे ही जब हाँ इसमें देखो इसमें अल्फा इंक्लूडेड है ना, हाँ ये जो सर। फैमिली आई है इसमें दोनों वैल्यूज हैं, सैंपल वैल्यूज भी हैं और अल्फा भी है, हाँ सर। देख रहे हो ना। तो ऐसे ही जब आप तो ये अल्फा मैं ऐसे ही जब अल्फा। आप अल्फा कैप निकालोगे ना, तो उसमें सर भी एक बार अल्फा कैप भी दिखा दो ना सर, कैसा करना। उसमें उसमें भी एक्स और बीटा दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, अलग नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ सर। मैंने किया अल्फा के तक निकालने का, वो नहीं आया सर, इसलिए एक बार आप अल्फा तक दिखा दो। देखो देखो जैसे अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन अपॉन अल्फा, हाँ इसमें अल्फा है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, दूसरा ठीक है। पेन यूज कर लो कलर का। हाँ दूसरे कलर का पेन यूज कर लो, समझ आ जाएगा मुझे हाँ हाँ, सीधा। सही सही, ये रेड रेड यूज कर लूँ क्या, हाँ सर यूज कर लो। येलो यूज कर लेता हूँ, येलो नहीं दिखेगा मेरे सबसे। है, रेड ले लूँ। रेड रेड ही दिखेगा सर, व्हाइट के ऊपर डार्क कलर ही यूज करना पड़ेगा। देखो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिलेगा, एन बाई अल्फा, हाँ और इसमें अल्फा है नहीं तो ये आपका जीरो हो जाएगा ना। हाँ और जब देखो हाँ इसमें अल्फा कहाँ है, यहाँ पे, तो जब आप इसको हाँ डिफरेंशिएट सर। करेंगे, इस पूरे क्वांटिटी को जब आप वन डिफरेंशिएट, माइनस वन जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो ये आपको मिलेगा केवल log xi। अच्छा सर मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करते वक्त अल्फा के उसमें करना है तो वन माइनस वन जीरो। अच्छा है, और इसमें बेटा देखो इसमें जब डिफरेंशिएट करोगे इस वाले में क्या मिलेगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस एन लॉग बीटा प्लस आएगा एन क्या? आ जाएगा सर। हाँ बेटा, हमें हमारे पास टू इक्वेशंस आएंगे ना सर, हाँ, माइनस एन अल्फा एल बीटा। अल्फा तो हमारा बीटा हमने तो बीटा वन निकाल है। लिए ना। हाँ देखो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा ना, एन एन लॉग बीटा, ओके ओके हाँ समझ आ गया। और ये वाला देख लो बेटा यहाँ पे, इसकी वैल्यू विद क्या आ जाएगी। रिस्पेक्टिव अल्फा अब आपने ये वन बाय बीटा पावर अल्फा तो। आपने ये पढ़ा होगा, किसी के पावर में अगर अल्फा हो, मतलब किसी के पावर में जैसे ई पावर एक्स है या ए पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स वगैरह लॉग क्या होता है। ए पावर एक्स है सर, वो ए पावर एक्स लॉग है। हाँ, जैसे ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ए पावर एक्स लॉग है। ए पावर एक्स लॉग एक्स लॉग ना। ए। तो अब देखो ये हाँ एक्स आई पावर अल्फा, ये कुछ कुछ उसी तरीके से दिख रहा है, एक्स हाँ आई सर। अपॉन बीटा पावर अल्फा, देखो अगर इसको इसको अगर ए की तरह देखो, अल्फा को एक्स की तरह ना, हम्म। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, लॉग, पहले तो क्या हो जाएगा बेटा, समेशन एक्स आई अपॉन बीटा, है ना, हम्म। पावर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स आई अपॉन बीटा, यही होगा, ये अल्फा होगा। यार आपने क्या किया सर, दोनों तरफ लॉग लॉग। जैसे अगर हम इसको जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना बेटा, हाँ तो इसका मतलब ये है ए पावर एक्स, ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, हाँ ऐसे समझ लो,
अगर सर मैं हम यहाँ पर बीटा पावर अल्फा को बाहर नहीं निकाल सकते सर? नहीं मत निकालो ना, डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। इसको मान लो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको मान लो ए हाँ, ये पूरा ए। और हाँ, ये मान लो एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, ए पर एक्स हो गए तो समेशन एक्स बाय बीटा। एक्स बाई बीटा पावर अल्फा ना, हाँ, अल्फा फिर इंटू लॉग लॉग एक्स आई बाय बीटा। नहीं लॉग लॉग अल्फा होगा ना बेटा। ये देखो क्या लिखा ओ है, ये लॉग एक्स पर लिखा है या लॉग 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 ए? एक्स लिखा है। लॉग एक्स होता है या लॉग ए होता है? लॉग एक्स होता है। एक्स ना पक्का? मैंने तो ए पर एक्स लॉग ए का ही पढ़ा था। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये लॉग एक्स होगा या लॉग ए, ये जरा आप देख लेना, ठीक है। सर लॉग ए है सर। लॉग ए है ना, हाँ, तो लॉग ए है क्या, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लॉग वही एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? यहाँ पे वही चीज लिखेंगे जो है एक्स आई अपॉन बीटा। यही हुआ ना मतलब, और क्या हुआ ना बेटा? हाँ सर, हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बीटा के रूप में हाँ, ना। हाँ, तो इसमें हमें एक चीज हाँ, मिलता है देखने को, इसमें हम लोग एक चीज पाते हैं कि जो हमको एस्टिमेटर मिलता है ना बेटा, जो हमको एस्टिमेटर मिलता है, जैसे अल्फा का एस्टिमेटर जो मिलेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा और बीटा रहेगा दोनों, ठीक है। और जो बीटा का हाँ, एमएलयू मिलेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा और अल्फा रहेगा। मतलब आप जैसे अल्फा का फंक्शन, अल्फा का जो एमएलयू है वो केवल एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब वो प्योरली एक्स का फंक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो आप। हाँ सर। और इसी तरीके से जो बीटा कैप होगा वो प्योरली एक्स का फंक्शन नहीं होगा। हाँ सर। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को जो एमएलयू आएगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज फॉर्म में नहीं आएंगे। हम लोग क्या हाँ बोलेंगे, सर। एमएलयू ऑफ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन। वेबुल अगर पैरामीटर अल्फा बीटा दे दे रहे हैं ना, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन हाँ सर। एमएलयूज ऑफ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द क्लोज फॉर्म। ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं सीएसआईआर कि मतलब आप एमएलयू जो निकाल पाओगे वो क्लोज फॉर्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्लोज फॉर्म में रहने का मतलब ये है हाँ कि सर। सारे अल्फा एक साइड और सारे अलग वैल्यूज एक साइड, है ना। हाँ सर। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है बड़ा बढ़िया। और